मथुरा में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले टेट लागू करने के विरोध में शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। टैंक चौराहे से विकास बाजार स्थित गांधी मूर्ति तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्राथमिक, बेसिक और माध्यमिक शिक्षक, कर्मचारी व युवा शामिल हुए। हाथों में मशाल और टेट विरोधी नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जुलूस के समापन पर गांधी मूर्ति पर सभा आयोजित की गई, जहां विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने टेट लागू करने को शिक्षकों के अधिकारों का हनन बताते हुए इसे किसी भी हाल में स्वीकार न करने की बात कही। महिला शिक्षकों सहित सभी वर्गों पर इसके प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि ये संघर्ष शिक्षकों की अस्मिता और भविष्य की लड़ाई है। साथ ही ये भी बताया गया कि इस फैसले का असर समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं पर भी पड़ेगा। देखिए भैया, ये आज हमारी जो मशाल जुलूस जो निकाला जा रहा है, ये हमारे अखिल भारतीय संयुक्त जो शिक्षक महासंघ है उसके बैनर तले हमारे सभी जितने भी संगठन है उनके घटक दल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो टेट विरोध के लिए ये एक विशाल मशाल जुलूस के रूप में हम सब अपना ये आह्वान करने के लिए निकले हैं कि जो सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हम पे थोपा गया है कि टेट अनिवार्य कर दिया गया है यदि हमें अपनी जॉब में रहना है, कि उसी के विरोध के लिए ये संघर्ष किया जा रहा है, जिसके लिए आज हमारी मतलब सैकड़ों शिक्षिका बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और सभी संगठनों के भाई यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे संगठन को मजबूत करने का ये इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये अमानवीय है, असंवैधानिक है। क्योंकि जब हम सभी यहाँ पर शिक्षक अपनी अपनी सेवा में आए हैं, सभी अपनी सेवा शर्तों को पूरा करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सेवा के बीच में यानी जो हमारी नौकरी चल रही है उसके बीच में के टेट को लेकर के आना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो 2011 के बाद 22 जुलाई 2011 के बाद जितने भी शिक्षक हैं वो सभी टेट पास हैं, लेकिन उससे पहले जितनी नियुक्तियां हुई है उस समय टेट था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आज हम सभी एकत्रित हैं और अपनी बात रखने के लिए हम अभी होली गेट का ये धरना है, ये मशाल जुलूस है और वहां से वापस हम बीएन स्टेट फौजदारी स्कूल में आएंगे। देखिए, ये जो मशाल जुलूस और कैंडल मार्च है इसके पीछे जो कहानी है वो है 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश, जिसमें ये आदेशित किया गया कि पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में शिक्षक जहां भी कार्यरत हैं और जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया है उनको अगले 2 वर्ष में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। एक अन्य जो मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड इन द मिडल ऑफ द गेम, अर्थात जो अध्यापक पिछले 20 वर्ष से सेवा दे रहा है वो मात्र कागज के टुकड़े को प्राप्त कर लेने से कैसे योग्य हो जाएगा, और अगर एक कागज का टुकड़ा प्राप्त नहीं कर पाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाता है, तो किस कारण से अयोग्य हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन एनसीएफ 2005 का मुख्य सिद्धांत था, जिसमें ये बात की गई थी कि बच्चे का जो है लगातार अनवरत रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो क्या अध्यापक पे ये लागू नहीं होता है? ये विचारणीय प्रश्न है। अध्यापक की 20 वर्ष की सेवा जो कि लगातार उसने बच्चों के साथ में समय गुजारा है, तमाम शिक्षक तकनीकियों से वो लैस है, तमाम जो शिक्षण विधियों से वो लैस है, तमाम शिक्षक सिद्धांतों से वो लैस है और उसका वो अनुप्रयोग अपने जो है शिक्षण कार्य में करता है, तो कैसे ये चीजें लागू हो सकती है कि एक परीक्षा से मात्र जो है इसको योग्यता निर्धारित की जाए। तो उसके विरोध में आज पूरे हमारे प्रदेश में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासभा के बैनर तले ये बड़ी संख्या में पूरे जनपद का शिक्षक यहाँ आया हुआ है और सरकार से ये मांग कर रहा है कि एक कैबिनेट में और संसद में इसमें जो है जो आईटी एक्ट है उसमें जो संशोधन करके ये प्रावधान करें कि जो आईटी एक्ट लागू हुआ है उससे पूर्व जो अध्यापक नियुक्त हैं उनके लिए बाध्यकारी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मांग तो हमारी केवल एक कि जो टेट शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है, शैक्षिक अनुभव को दरकिनार करते हुए, उनके ज्ञान को दरकिनार करते हुए वो जो थोपा गया टेट है वो वापस होना चाहिए। शर्तें आपकी, नियम आपके, शर्तें आपकी, नियम आपके और सारी सरकार आपकी। जो नियुक्ति के समय आपने रखी थी उन सारी शर्तों को, नियमों को मानते हुए शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति पाई, उनको दरकिनार करके नहीं आए।
आज 20 साल 25 साल बाद आप कहते हैं कि भाई टेट आपको पास करना है। अरे जब आपने टेट की अनिवार्यता करी तब शिक्षक टेट पास करके भी आया है, लेकिन जब नहीं दी तो उस समय का जो काला कानून है आज थोपा जा रहा है। शिक्षक इस प्रकार के अन्याय को सहन करने को कतई तैयार नहीं है। एक अग्नि जो शिक्षकों के हृदय में प्रज्वलित हुई है संघर्ष की, वो संघर्ष की अग्नि बुझने वाली नहीं है और तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि वो अपना हक पाके नहीं। और शिक्षक जो दूसरों को रास्ता दिखाता है हक पाने का, न्याय पाने का, जो मार्गदर्शक है, जो राष्ट्र का निर्माता है, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे ही आज वो नियम बना रहे हैं, तो शिक्षक स्वयं का हक पाना भी जानता है और संघर्ष करना भी जानता है। हम यहीं पर रुकने वाले नहीं है। जो मथुरा में आज ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकला है, जो चप्पे चप्पे पे लोगों ने देखा, जो बुलंद आवाज के साथ शिक्षक सड़क पे निकला है आज अपने हक को पाने के लिए, वो सरकार भी देख रही है। और निश्चित ही हमें विश्वास है ये आवाज दिल्ली भी जाएगी, ये आवाज लखनऊ भी जाएगी। और हमारे कदम, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता है तो ये राजधानी लखनऊ की तरफ भी कूच करेंगे और दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षक के कदम थमने वाले नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।